कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा साध निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। आज हम लोग MA मतलब माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन की फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में चर्चा करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। और यदि हम माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्द यूज किए जाएंगे, जैसे बिट्स, निबल, वर्ड। तो उन सभी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको भी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मेरे द्वारा यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट करें, ना आए तो कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग समझते हैं एक डेफिनेशन के जरिए। माइक्रो प्रोसेसर इज ए चिप दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है और वो बनी होती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बनी होती है ये चिप। तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जैसे कोई लाइट है जो फ्यू सेकंड के लिए ग्लो कर रही है और फ्यू सेकंड बाद वो ऑफ हो रही है, फिर फ्यू सेकंड के लिए ग्लो कर रही है, फिर फ्यू सेकंड बाद ऑफ हो रही है, या फिर फ्यू सेकंड के लिए रेड, फ्यू सेकंड के लिए ग्रीन, फ्यू सेकंड के लिए येलो हो रही है। तो वहाँ पे भी प्रोग्राम क्या होता है, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि कितने सेकंड तक ये लाइट ग्लो करेगी, कितने सेकंड तक ये लाइट ऑफ रहेगी। तो वहाँ पे ऐसे स्थान पर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। यदि हम आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स देना चाहें, तो जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है। आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है। आपके पास रिमोट होगा, टीवी का रिमोट हो, AC का रिमोट हो, उस सब में माइक्रो प्रोसेसर रहता है। और कहाँ नहीं रहता है इसको देखें तो जो फैन है, फैन में आपकी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। हीटर की बात करें, उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। और यदि बात करें और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई जा रही हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक का ज़माना आ चुका है। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो अब आपको पता लगा कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे सिग्नल्स हो, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल हो, कैलकुलेटर हो, डिजिटल घड़ी हो, इन सब में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को कब बनाया गया था और किसने बनाया था। तो यदि हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चर्चा करते हैं, थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमें पता लगता है कि हमारे तीन साइंटिस्ट थे। उन्होंने मिलकर के प्रोग्राम बनाया था, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। मतलब ये पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे मार्शियन हॉफ। ये मार्शियन हॉफ जो थे वो फर्स्ट वैज्ञानिक थे। उसके बाद सेकंड वैज्ञानिक थे मात्सुतोशी शिमा। इसके बाद थर्ड वैज्ञानिक थे स्टेनले मेजर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन वैज्ञानिक थे हमारे, जिन्होंने मिलकर के एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। सबसे पहले ये कब बनाया था, हम आपको बता दें। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज सक्सेसफुली बिल्ड बाय इंटेल।
द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज सक्सेसफुली बिल्ड बाय इंटेल 1971। जी हाँ, सबसे पहले जो माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया था वो 1971 में बनाया था, और किसने बनाया था? वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। हिज नेम ऑफ 4004 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर, और उसका नाम था 4004, जो कि 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। मतलब इंटेल कंपनी ने बनाया था, 4004 उसका नाम रखा था, और ये कब बनाया था? 1971 में बनाया था। और ये जो है कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर था? 4-बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। ये जो था वो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रोप्रोसेसर था। सबसे पहले ये माइक्रोप्रोसेसर बन के मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा था। इसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन भी इंटेल कंपनी ने बनाया था। ये जो था वो इन 8085 था। क्या था? 8085 था, जिसकी खोज 1974 में बनकर तैयार हुआ था। ये 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। कितना था? 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। इस माइक्रोप्रोसेसर का आप विस्तृत अध्ययन इसी बुक में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, टॉपिक में। इसके बाद थर्ड जनरेशन आई, वो भी इंटेल की थी। इंटेल कंपनी ने ही बनाया था, जिसको 8086 कहते हैं। ये भी माइक्रोप्रोसेसर आप इस बुक में पढ़ेंगे, जो कि 1976 में बनके तैयार हुआ था। ये 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। कितने की? 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। तो ये तो थी इसकी जनरेशन कि किसने बनाया था, आपको पता है। ये 3 वैज्ञानिक थे। उसके बाद कैसे बना था? तो वो ये 3 स्टेप्स के जरिए हमारे माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुए थे। अभी तो माइक्रोप्रोसेसर पेंटियम है, डुअल 2 कोर है, i7 तक माइक्रोप्रोसेसर हमारे पास आ चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जो पहले शुरू में ही नॉर्मल माइक्रोप्रोसेसर बनाए थे, जो कि 4-बिट का था, 8-बिट का, 16-बिट का, इस तरीके से अभी तो मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, जैसा कि अभी हमने आपको नाम बताया था। अब हम लोग छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उन पे क्लियर कर लेते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी, यदि हम बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1। बाइनरी 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 1 क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं। जी हाँ, 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। फिर आपको पता होगा कि बिट यूज होता है। बिट, बिट नाम आपने सुना होगा, कंफ्यूज नहीं तो होना। बिट 1 होता है 0 और 1। 0 एक बिट है, 1 भी एक बिट है। तो 0 और 1 जो बाइनरी नंबर होते हैं उन्हीं को कहते हैं बिट। ठीक है, बिट उन्हीं को कहते हैं। उसके बाद आप सुने होंगे बाइट। क्या होता है? बाइट, आपने नाम सुना होगा। बाइट क्या है? तो 8 बिट का ग्रुप बाइट कहलाता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट इक्वल टू बाइट, 1 बाइट। ओके, 8 बिट का ग्रुप 1 बाइट कहलाता है। ग्रुप का मतलब जहाँ पे 2 या 3 4 5 6 7 ऐसे लोग खड़े हैं, तो वो क्या है? एक ग्रुप बन जाता है। उसी प्रकार से 8 बिट जहाँ पे होंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से जो ये है, ये 8 बिट का ग्रुप है। कितने का? 8 बिट का ग्रुप है, और इसे हम कहते हैं 1 बाइट। ओके, इसके बाद एक शब्द सुना होगा आपने, निबल। क्या सुना होगा? निबल। ये निबल क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 4 बिट, ग्रुप ऑफ 4 बिट, ग्रुप ऑफ 4 बिट वो इक्वल टू 1 निबल। 4 बिट का ग्रुप जो है वो 1 निबल के बराबर है। जी हाँ, ये 1 निबल के बराबर जो है वो 4 बिट का ग्रुप है। इसके बाद आपको पता होगा कि वर्ड क्या बनता है। वर्ड किससे बनता है? क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 0 और 1 पे अर्थात बाइनरी नंबर पे कार्य करता है, तो जो वर्ड बनता है वो 0 और 1 से बनता है। 0 और 1 से मिलकर के एक वर्ड बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ड लेंथ, एक आती है वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ की अगर बात करें तो जितने बिट से वो वर्ड बना होगा वो उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। जैसे यदि हमने कोई वर्ड बनाया 10100011, तो ये कितने बिट का, कितने बिट है? 8 बिट है। तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी? 8 बिट। 8 बिट वर्ड लेंथ जो होगी उसकी कितनी होगी? 8 बिट होगी। इसी तरीके से जो इंटेल 8085 1974 में बना था, ये 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। ये जो है वर्ड लेंथ, 8 बिट वर्ड लेंथ के जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो डाटा था, उसको एग्जीक्यूट कर सकता था एक समय में। समझ रहे हैं ना? इन सब बिट का मतलब यही है कि जैसे ये 4 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, तो एक समय में एट ए टाइम 4 बिट एग्जीक्यूट, मतलब एक समय में 4 बिट डाटा को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। उसी प्रकार से ये एक समय में 8 बिट डाटा को एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये 16 बिट डाटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। डाटा हो या प्रोग्राम हो। वर्ड लेंथ मतलब यहाँ से ही वर्ड लेंथ को मतलब लगाते हैं कि वर्ड लेंथ 8 बिट वर्ड लेंथ को ये एक्सेस कर पाएगा। ओके,
इस तरीके से आप इन सब पर भी चर्चा कर चुके हैं, इनको भी अब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बिट क्या है, बाइट क्या है, निबल क्या है, और उसके बाद वर्ड कैसे बनता है, वर्ड लेंथ क्या है, ये सभी बातों पर आपने चर्चा की। इसके बाद चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमेशा जो सपोर्ट करता है वो बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में म्यूपी भी कहते हैं, तो हम लोग आज से म्यूपी लिखेंगे, अभी से म्यूपी लिखेंगे, आप लोग समझ जाना कि म्यूपी किसे कहते हैं। तो म्यूपी जो है वो सपोर्ट करता है बाइनरी नंबर को। किसको? बाइनरी नंबर को। जैसा कि आपको पता होगा, बाइनरी नंबर को कंप्यूटर भी सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे बाइनरी नंबर को सपोर्ट करता है। बाइनरी नंबर मीन्स 0 और 1 को, ठीक है, 0 और 1 को सपोर्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर पे कभी भी हम 0 और 1 पे काम नहीं करते हैं। ऑल वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो सभी लोग, कोई भी लोग 0 और 1 पे काम नहीं करते हैं, बल्कि सभी लोग किसी न किसी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, मतलब अल्फाबेटिक नंबर या न्यूमेरिकल सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो हम लोग बाइनरी नंबर पर कार्य क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी नंबर पर 0 और 1, 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे याद करने में क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग और प्रोग्राम को गलत कर बैठेंगे, कहीं ना कहीं प्रोग्राम को गलत कर बैठेंगे। यदि यहाँ पे 1 भूल गए और 1 0 कर दिया तो ये हमारा प्रोग्राम पता नहीं क्या बन जाए। एक शब्द बदलने से पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 और 1 को जो बाइनरी नंबर है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों ने फिर कुछ लैंग्वेजेस बनाई, माइक्रो प्रोसेसर के लिए कुछ लैंग्वेज बनाई। जैसे कि हमने 2 लैंग्वेज बनाई। क्या लैंग्वेज है हमारी? 2। एक तो है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक है हायर लेवल लैंग्वेजेस। एक है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक है हायर लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो मशीन पर डिपेंड करे, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन पर डिपेंड करे। मतलब यदि इंटेल कंपनी ने बनाया है उसके लिए लैंग्वेज अलग होगी, मोटोरोला कंपनी ने बनाया है उसके लिए अलग होगी, IBM कंपनी ने बनाया है उसके लिए अलग होगी। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, अलग अलग मशीन्स हैं, उनके लिए अलग अलग लैंग्वेज होगी। लेकिन हायर लेवल लैंग्वेजेस क्या है? हायर लेवल लैंग्वेजेस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी मशीन्स के लिए एक ही लैंग्वेज होती है, किसी भी मशीन के लिए एक ही लैंग्वेज यूज की जाती है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है जो, वो क्या है? हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। और हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, पास्कल, बेसिक। इस तरीके से जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सभी हमारी हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस किससे लिखी जाती हैं, डिनोट की जाती हैं? हम आपको बता दें, लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे असेंबली लैंग्वेज है, इसको किससे लिखते हैं? अंग्रेजी के कुछ वर्ड को मिला करके एक इंस्ट्रक्शन डाटा को लिखते हैं हम लोग। किसको? अंग्रेजी के वर्ड को मिला करके हम इंस्ट्रक्शन या डाटा को लिखते हैं। मतलब अंग्रेजी के वर्ड को हम लोग मिला करके ग्रुप करके एक हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऐड A, B, ये किस लैंग्वेज में है? असेंबली लैंग्वेज है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज है। ये ऐड A, B किसके लिए है? इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए है। इन 8086 पढ़ेंगे उसके लिए अलग होगा, पेंटियम पढ़ेंगे अलग होगा, कोर 2 डुअल पढ़ेंगे उसके लिए अलग होगा। तो इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज जो है वो अलग अलग मशीन्स के लिए वो अलग अलग होती है। लेकिन हायर लैंग्वेज की बात अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इसी वाले प्रोग्राम को हायर लेवल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखते हैं। A+B इस तरीके से हम लिखते हैं। कहने का मतलब है, इसमें बताया जा रहा था कि B का डाटा A में ऐड करना है और स्टोर भी किस में करना है? A में। A का डाटा B में ऐड करना है और A में ही स्टोर करना है। इसमें बताया गया है कि A+B, मतलब A+B को जोड़ो और A में स्टोर कर दो। इस तरीके से इसमें भी बताया गया है, इसमें भी। लेकिन हायर लेवल लैंग्वेजेस में क्या होते हैं कि इंग्लिश के वर्ड के साथ साथ उसमें चिन्ह, सिंबल, प्रतीक, इन सभी को यूज कर लिया जाता है हायर लेवल लैंग्वेजेस में। जैसे इस तरीके से आप यूज करते होंगे। और हायर लेवल लैंग्वेजेस में ये सभी हायर लेवल लैंग्वेजेस के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि कुछ तरीके इस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से ये सभी नंबर भी आ सकते हैं, नंबर भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो मतलब सिंबल्स हैं और अल्फ़ाबेट हैं, उसके साथ साथ ये कुछ
डॉट्स हैं, कोष्टक्स हैं, ये सभी का यूज करके हम किसका बनाते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इस तरीके से अगर कहीं प्रोग्राम लिखा होगा तो वो सब क्या होगा, हायर लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा। और ये जो होगा हमारा, ये असेंबली लेवल मतलब लोअर लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा। अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि प्रोग्राम और माइक्रो प्रोसेसर हमेशा 0 और 1 पे कार्य करता है, मतलब 0 और 1 पे कार्य करता है। और हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हायर लेवल लैंग्वेज में लिखें तब भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में लिखें तब भी इस तरीके से लिखते हैं। तो अब इसे कौन कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबर मतलब मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को अगर कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास होता है एक असेंबलर। एक असेंबलर होता है जो कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर होता है जो कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और हायर लेवल लैंग्वेज के पास हमारे पास होता है एक कंपाइलर। कंपाइलर होता है जो कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। हायर लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता है कंपाइलर जो कि उसको कंपाइल करता है उस प्रोग्राम को और कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इस तरीके से असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 0 1 1 0 मतलब बाइनरी नंबर्स होते हैं। इस तरीके से 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से ये कन्वर्ट करता है हायर लेवल लैंग्वेजेस को भी। हायर लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो थी आपकी लैंग्वेजेस। अब उम्मीद है आपको लैंग्वेज से डर लगना बंद हो गया होगा कि लैंग्वेज क्या होती हैं और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश के वर्ड से मिलते जुलते मिलकर के बनाई जाती हैं। जी हाँ, इसके बाद हम इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस लैंग्वेज को, इसकी मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, 8085 की मशीन लैंग्वेज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। 8085 की मशीन लैंग्वेज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कितने, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब एक समय में ये 8 बिट डाटा या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी मशीन लैंग्वेज की, तो एक इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे क्योंकि हमेशा माइक्रो प्रोसेसर 0 और 1 पे कार्य करता है। कैसे, 0 और 1 पे कार्य करता है, इसी को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि a + b बराबर a, मतलब b का डाटा a में ऐड करो और a में ही स्टोर करो। किसमें, a में स्टोर करो। इस तरीके से ये कह रहा है कि b का डाटा a में ऐड करो और a में स्टोर करो। तो ये हमारा हो जाता है मशीन लैंग्वेज। इसी प्रकार से हमारे पास है 0 0 1 1 1 1 0 0। ये एक इंस्ट्रक्शन है। ये एक इंस्ट्रक्शन था जिसमें कहा गया था b का डाटा a में ऐड करो और a में स्टोर करो। यहाँ पे कहा गया है कि a में एक ऐड करो और a में स्टोर करो, मतलब a में एक इंक्रीमेंट करने का निर्देश दे रहा है। a में एक इंक्रीमेंट करने का निर्देश दे रहा है, मतलब यदि a में 2 था तो इसमें एक ऐड करके 3 करना है, इसमें एक ऐड करके 3 करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें याद करना पड़ेगा यदि हम मशीन लैंग्वेज की बात करें। लेकिन इस तरीके से हमारे पास प्रत्येक काम करने के लिए, प्रत्येक वर्क करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस याद करने पड़ेंगे, लगभग हजारों इंस्ट्रक्शंस याद करने पड़ेंगे। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर वैज्ञानिक ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं। क्या, हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमें कुछ कम टाइप करना पड़ेगा। क्यों, कम टाइप करना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल नंबर जो होता है वो 0 to 9, 0 to 9 अर्थात 10 कॉम्बिनेशन से बनता है हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, इसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो 0 to 9 ऐसे एच करके लिखा होगा तो होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद AH, BH, CH, DH, FH, ये क्या है, सभी हेक्साडेसिमल नंबर अर्थात 16 कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ से ये 0 से 9 और 9 से A से F तक, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये है डेसिमल नंबर सिस्टम।
तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, तभी आप बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट कर पाएंगे। ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आप यदि प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी कि आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कोई यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए ये वाला इंस्ट्रक्शंस हम ले लेते हैं। क्या ये वाला इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, 0 0 1 1 1 1 0 0। तो ये क्या हुआ, मेरे पास 3 हुआ, ये हुआ मेरे पास 12। तो 12 को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे लिए 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13, ये 14, ये 15, ये 14 सॉरी 10 12 बी सी डी ई, सॉरी यहाँ पे ई होगा, उसके बाद यहाँ पे एफ होगा जी, एफ एच, ठीक है। तो ये हमारे लिए सी के लिए क्या आया है, सी आया है। तो यहाँ पे 12 के लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या है, सी है, सी एच। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर लेते हैं 1 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ है 8। इसका तरीका हम आपको बताएं, इसको याद करने का तरीका हम आपको बताएं, 8 4 2 1। इसको आप याद रखिएगा, आपको कभी भी ये नंबर्स जो दिए गए हैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 8 4 2 1 कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए 8, ये 8 नंबर पर है तो ये 8 हो गया, और ये कितने नंबर, 2 नंबर पे है, तो 8 2 मतलब 10, 10 का मतलब ए, 10 का मतलब ए, इसमें देखिए 10 का मतलब ए। इसी प्रकार से ये है 8 और ये 1 है, तो कितना हुआ 9, 9 का मतलब इसमें क्या है 9H। तो 9H मतलब ये हो जाएगा आपका A9H हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी प्रकार से हम यदि लिखें 1 0 1 0, तो ये कितना है, ये कितना है 8 और 2 मतलब 10, 10 को किससे कहते हैं AH, ये हेक्साडेसिमल में AH आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने लिखा 35H, ये किस में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 0 1 1, 0 0 1 1 होता है 3, मतलब 2 और 1 इक्वल टू 3। इसी प्रकार से 5 को यदि हम लिखें तो 0 1 0 1 मतलब 1 और 4 5, ओके। तो ये हमारा हो जाता है बाइनरी नंबर में, किस में हो जाता है, बाइनरी नंबर में, सॉरी ये हो जाता है हमारे पास बाइनरी नंबर में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 बिट नंबर क्या होता है और 4 बिट नंबर क्या होता है। जब भी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात आती है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं और अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि 8 बिट नंबर कौन सा है, 4 बिट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप नोट डाउन करके रखिएगा, 8 बिट नंबर क्या है और 4 बिट नंबर क्या है। तो यदि हम 8 बिट नंबर की बात करें, 8 बिट नंबर, तो 8 बिट नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, 35H। यदि 35H लिखा है, मतलब यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा हुआ 35H, 35H को हम यदि कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में तो देखते हैं 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने बिट है, 8 बिट है। तो कहने का मतलब है ये 8 बिट नंबर है, कितने बिट है, 8 बिट नंबर है। इसी प्रकार से हम यदि लिखें 74H, तो इसको यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा 0 1 1 0। इधर से यदि हम करेंगे कन्वर्ट, सॉरी इधर भी 1 होगा, अब इधर करेंगे तो आ जाएगा 0 1 0 0। तो ये हमारे पास कितने बिट हो गई, 8 बिट में हो गई, कितने बार 8 बिट हो गया, 8 बिट नंबर है ये 74H, ओके। इस तरीके से ये जो डबल में लिखे होते हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं, 8 बिट नंबर होते हैं, 8 बिट नंबर होते हैं। यदि हम 16 बिट की बात करें, 16 बिट नंबर क्या होते हैं, तो 3025H, 3025H। इसी प्रकार से 4050H, इसी प्रकार से 5646H। ये सभी 16 बिट नंबर हैं, कितने 16 बिट नंबर हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि 80H बताइए, 8 बिट नंबर 8000 कितने नंबर, 8 बिट नंबर नहीं 16 बिट नंबर, 8001 16 बिट नंबर,
50H 8 बिट नंबर। इस तरीके से आप 8 बिट नंबर और 16 बिट नंबर को आसानी से समझ पाएंगे कि 8 बिट नंबर कौन सा है और 16 बिट नंबर कौन सा है। वो ट्रिक है ये वाली, इस वाली ट्रिक से आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब वैज्ञानिकों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर हम हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, मतलब जो ये इंस्ट्रक्शन था इसके स्थान पर हम हेक्साडेसिमल नंबर यूज करेंगे। तो ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है CH। तो उन्होंने कहा अब हमें बेनिफिट हो रहा है। अभी तक हमें 8 की प्रेस करनी पड़ती थी, लेकिन अभी हमें 3 की प्रेस करनी पड़ रही है, ओनली 3। मतलब एक 3 दबाया और एक हमने C दबाया और हमारा जो प्रोग्राम था वो लिख के आ गया कितना, ये 8 बिट का प्रोग्राम 3CH दबाने पर ही लिख के आ गया। तो ये उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन क्या हुआ कि हेक्साडेसिमल में लिखा गया प्रोग्राम समझना बहुत कठिन है, क्योंकि पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको याद करेंगे कि वो कोड क्या है, कि आखिर ये कोड काम क्या करेगा। तो इस सब से को उन्होंने निपटने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग किसका यूज करेंगे, असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रोग्राम में असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज किया। माइक्रो प्रोसेसर इन 8085 के लिए यदि हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज 8085 के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा। आप मेरे हाथ की तरफ देखते रहिए, बोर्ड काफ़ी फिल हो चुका है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन 8085 असेंबली लैंग्वेज के लिए यदि बात करें तो उसमें होता है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि मिलकर के इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे यदि हमें लिखना होगा ऐड का मतलब होता है जोड़ना, A, B, मतलब B का डाटा A में जोड़ना है और A में ऐड करना है, A में स्टोर करना है। उसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट मतलब A, V का डाटा A से घटाना है और A में स्टोर करना है। इसी प्रकार से INR A, मतलब A में जो डाटा है उसमें एक का ऐड करना, मतलब एक का इंक्रीमेंट करना है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके किसमें हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसको कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर। ये असेंबलर है, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब 0 1 1 0 इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन जाता है हमारा ऑपकोड। क्या बन जाता है, ऑपकोड। अभी नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो को। अभी हम इसको डायग्राम बना लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। हम लोग समझते हैं कि जनरल माइक्रो प्रोसेसर का ये ब्लॉक डायग्राम है। मतलब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो तो उसमें ये 4 चीज़ें जरूर होंगी, एक्यूमुलेटर, GPRS मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट एंड ALU। कहने का मतलब है ये जनरल माइक्रो प्रोसेसर है। जनरल माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो उसका ब्लॉक डायग्राम ये हो सकता है, यही होगा, लेकिन नाम में हो सकता है परिवर्तन हो। ALU की जगह पे कुछ ALU तो रहेगा, एक्यूमुलेटर का नाम चेंज हो सकता है, GPRS का नाम चेंज हो सकता है, इस चीज़ों का नाम हो सकता है अलग हो, लेकिन होगा इतना सब कुछ उस माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, अब इधर हमने बनाया है कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, तो इसको हम लोग आज वर्क देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जनरल वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास ये मेमोरी है, मेमोरी में डाटा स्टोर्ड रहता है। ये हमारे पास क्या है, मेमोरी है, मेमोरी में डाटा स्टोर्ड रहता है। ये बहुत सारी लोकेशंस होती हैं मेमोरी में, आपको पता होगा, और उसमें डाटा बाइनरी रूप में स्टोर रहता है। ओके, ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से अलग होता है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से अलग होता है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिस्टम बस का। किसका यूज करते हैं, सिस्टम बस का, जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। तो सिस्टम बस हमारी 3 प्रकार की होती है, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। आगे आप पढ़ेंगे एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस को विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन सी एड्रेस बस है, डाटा बस है, कितने बिट की होती है, क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको इससे इंट्रो करवा रहा हूँ। तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी कोई एक इंस्ट्रक्शन है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है, मान लीजिए A, V, ऐड A, V, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है। अभी हमें क्या करवाना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर से एक सिग्नल भेजेंगे मेमोरी को, राइट सिग्नल। क्या भेजेंगे, राइट सिग्नल, रीड सिग्नल। हम माइक्रो प्रोसेसर से एक रीड सिग्नल भेजेंगे, वो इस लोकेशन पे जाएगा और हमें ये वाले डाटा को डाटा बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाएगा। मेमोरी से
इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको कहते हैं फैचिंग। क्या कहते हैं? फैचिंग। माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में डाटा आएगा, उसको कहते हैं फैचिंग। इसके बाद क्या होगा? डिकोडिंग। क्या होगा? डिकोडिंग। अभी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डाटा आया है वो है ऐड ए कामा बी। इंस्ट्रक्शन जो आया है वो है ऐड ए कामा बी। जो इंस्ट्रक्शन आया है ऐड ए कामा बी, जैसा कि हमने बताया माइक्रो प्रोसेसर 0 और 1 पे कार्य करता है, मतलब बाइनरी फॉर्म में कार्य करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इसको नहीं समझ पाएगा कि ये क्या आया है, तो उसके लिए हमने लगाया डिकोडिंग। पहले क्या होगा? मेमोरी से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं फैचिंग। उसके बाद क्या होगा? डिकोडिंग। मतलब माइक्रो प्रोसेसर समझेगा, अच्छा ये ऐड है, ऐड करना है, ओ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, ओ इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट करना है, तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। समझने को कहते हैं डिकोडिंग। माइक्रो प्रोसेसर ने समझा, अब डिकोड किया, डिकोड कर लिया, अब उसे पता लगा कि ऐड करना है, तो क्या करेगा? एग्जीक्यूट। अब क्या करेगा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कहाँ होगा? टाइम एंड कंट्रोल यूनिट में नहीं, ये सभी में होगा। जो जिसका काम होगा उस तरीके से करेगा। तो टाइम एंड कंट्रोल के पास सिग्नल जाएगा, टाइम एंड कंट्रोल बताएगा कि ऐड करना है, अच्छा एलयू को भेजेगा, एलयू से कहेगा कि भैया इसे ऐड कर दे, ये ऐड कर देगा। इसके बाद एक्यूमुलेटर को एक सिग्नल भेजेगा कि भैया जो रिजल्ट आया है उसको ए में स्टोर कर ले, ए में पकड़ ले। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में ये काम करता है। मतलब कहने का मतलब है इन 3 चीज़ों को आप समझिए। पहले फैच करेगा, डिकोड करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा आएगा, आने को बोलते हैं फैचिंग। उसके बाद समझेगा, समझने को कहते हैं डिकोडिंग। उसके बाद करेगा एक्शन, एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो इस सीक्वेंस में ये माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो भी हमें कमेंट में बताएं, और ना आया हो तो भी कमेंट में बताएं। यदि आप मुझे बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने पूरा वीडियो मेरा अंत तक देखा है। तो प्लीज़ मेरा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।